बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बना रही हूँ कौरमा। जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन ले लिया है। उसको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, जी ये सब मैंने इसको लगा के तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है कि ये जो हमने जो भी स्पाइसेस डाले हैं ये इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। जी ये देखें यहाँ पे ये हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसको हम अपने इस ऑयल को गर्म कर लेंगे। गर्म कर लेने के बाद जी मैंने इसमें डाल देना है लौंग, इलायची, काली मिर्च। इसको हमने सौते कर लेना है। जी यहाँ पे मैंने 3 से 4 काली मिर्च और 2 लौंग और 2 से 3 इलायची ले ली थी। यहाँ पे जी अब हमारा जो मैरिनेट किया हुआ मटन था वो अब हम इसमें डाल देंगे। जी डाल लेने के बाद जी अब हमने इसका कलर वाइट करना है। जब वाइट हो जाएगा तो फिर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है भुना कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। ये सब मैंने 1 टीस्पून ले लिए और इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जी ये इस पोजीशन में आ चुका है तो अब हमने इसमें दही डाल देंगे। दही डाल लेने के साथ हमने इसकी भुनाई करेंगे और भुनाई करने के साथ जी यहाँ पे ये मैं भुनाई कर रही हूँ। जी तो यहाँ पे अब भुनाई कर ली हुई है और इसको अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। जी दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी मैंने इसमें डालने के लिए लौंग, पिपली, दालचीनी, सौंफ, काली मिर्च और हरी इलायची, बड़ी इलायची ये सारा मैंने ले लिया हुआ है। इसको हमने पाउडर बना लेना है। यहाँ पे जी इस तरह जब कौरमा हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देना है ब्राउन कीवी प्याज और ये जो हमने अभी पाउडर बनाया था वो अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाले का। जी अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है कि जो हमने ब्राउन की हुई प्याज डाली है वो इसमें नज़र ना आए और इसमें मिक्स हो जाए। जी तो यहाँ पे अब हमने दोबारा से दही डाल देना है। इस तरह दही एंड में दही डालने से हमारा कौरमा जो होता है मज़ेदार बनता है और इसमें दानेदार कौरमा ऐसे रेडी होता है हमारा। जी तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के ऐसे ही छोड़ देना है। जी तो ये 10 मिनट बाद ये हमारा कौरमा इस शक्ल में आ चुका है। अब हम इसमें बादाम का पेस्ट डाल देंगे और आप इसमें बादाम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें बादाम का पेस्ट डाला है। जी अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। जी ये देखिए ये हमारा मज़ेदार देगी कौरमा रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एक और नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।